19-20 साल तक मैं एक तह खाने में रही। मुझे लगता था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ जहरीली गैस है और सब लोग मास्क लगाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये दुनिया ऐसी होगी। तुम्हारे आगा जान की वफात निमोनिया से हुई थी। 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन सेहतयाब नहीं हो पाए। और कुछ बदमाशों ने मेरे घर में कब्जा कर लिया और कहते हैं कि पुलिस भी उनके साथ है। ये कौन है? मैं कौन हूँ तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप लोग सब अपनी आवाज उठाएं और गुलशन को उसका हक दिलवाएं। मुझे दे फोन। नहीं, जो मना किया ना मैंने, मना किया ना, फोन मुझे छोड़। भाई मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ। इस लड़की की जान को खतरा है। हाथ कैसे लगाए थे? हाँ? हाथ किसने? जिसने कब्जा किया था वो भाग गया, इसने कब्जा नहीं किया। शहर में कब्जे में सबसे पहला नाम इसका आता है। आपका बहुत शुक्रिया सर। मेरी जो कहानी है ना, वो ना लव स्टोरी है और ना ही वो हॉरर। फिर तो बहुत ही बकवास होगी। अल्लाह, बकवास नहीं है, बहुत अच्छी है। बस कोई चाहिए जो अच्छे से बना दे। तुम शायान को क्यों नहीं पूछती हो? शायान? हाँ वो यूट्यूब वाले? हाँ। वो लड़की तेरी लगती क्या है जिसके पीछे तूने अपने ही आदमी को मार दिया? ना काम भी रोक दिया सारा। वो वीडियो भी नहीं डिलीट करने दी तूने। शायान से बात हो गई है। कल वो इस्लामाबाद आ रहा है और परसों मुझसे मिल रहे। आपको पता है मैं बहुत दिन से किसी ऐसी कहानी की तलाश में था कि जिसमें कोई मकसद हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, कुछ एजुकेट करने को भी हो। उस लड़की का हिसाब तो कारवान करेगा, लेकिन तुझसे हिसाब मैं लूंगा। हाथ ऊपर। होशियारी नहीं चाहिए। मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर हालात ऐसे बन रहे हैं कि रस्तीना जिंदा रहेगी या आप, तो उसे जिंदा रहना चाहिए। जो राज आपके दिल में है वो आपको बचने नहीं देगा, मरना तो पड़ेगा। माजिद गुल से बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो फौत हो गए। और कैसे? इनका कत्ल हो गया। सिर्फ वादा कर, वादा कर, रस्तीना का नाम तेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। कसम खा, कसम खा, कसम खा। तू कत्ल? किसका? अपने मालिक का, जिनके साथ वो काम करता था। क्यों? उसके दोस्त ने बताया कि उसने कत्ल अपने मालिक का रश्तीना की वजह से किया है। मेरी वजह से कैसे? ये तो वही बता सकता है। तुमसे मिलना चाहता है वो, जेल में। आप अपनी बेटी को पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हैं अम्मी? मैं हैरान हूँ। मेरी तरफ देखिए अम्मी, प्लीज। पहचान तो बहुत साल पहले लिया था, अब इसीलिए नहीं पहचान रही। कारवान खान तुम्हारे बारे में जान चुका था, इसलिए मैं वाजिद के घर पहुंचा। कारवान खान को फोन कर रहा था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। इसलिए मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने मार दिया। मैं चलती हूँ, फिर नहीं आऊंगी। 1 मिनट रुको। मैंने इस लम्हे को अपने जहन में महफूज कर लिया। बाकी की जिंदगी के लिए काफी है। कसूर हमारे आदमियों का है। उस खबीस ने बाबा जान को मार दिया और ये उसे पकड़ के पुलिस का इंतजार करते रहे। जब तक वो जेल में है, कानून की हिफाजत में है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हम उसको माफ कर देते हैं तो वो जेल से बाहर निकल, फिर हम वाजिद की मौत को ना दे सकते। ठीक है। अरमगान की बीवी परिवर्ष का पता मिल गया है। परिवर्ष तो मर चुकी है, लेकिन उसका बेटा जिंदा है अब्बा।
अरमान का बेटा? जी। अच्छा तो आप मुझे बताइए, आप किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहती हैं सारिब के साथ? सारिब के साथ हम बनाएंगे बच्चों की दुनिया। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से हुक्म दिया था कि मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक़ ना रखूं, आप लोगों से बहुत दूर लूँ। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उनके हुक्म की तामील करूँ। बेहतर यही होगा कि आइंदा के बाद आप लोग कभी यहाँ पे मुड़ के वापस मत आएँ। मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, उसे मौत की सजा नहीं होगी। जज उसको कुछ सालों के लिए सजा दे के माफ कर देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुजरिम इकबाल जुर्म कर चुका है और उसे मौत की सजा तो जरूर होगी। नहीं होगी। सारिब, सारिब, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ लेकिन फोन तो उठाना चाहिए। मुझे तो कोई और मसला लग रहा है। मेरा बच्चा अगवा हो गया, मेरे बच्चे को कोई ले गया रस्तीना। कैसे क्या? मुझे अभी अभी खबरों से पता चला है कि सारिब को अगवा कर ली गई। ये कौन थे? सलार के दादा। सालार भाई के सगे दादा? ये तुम्हारे दादा है और ये तुम्हारे चाचा और ये तुम्हारे चाचा। पुलिस उसे ढूंढ लेगी ना? ढूंढ लेगी, लेकिन क्या? हर साल जितनी भी किडनैपिंग होती है ना, पुलिस उसमें से सिर्फ 50% लोगों को रिकवर कर पाती है। आसिफ, टोनी से जाकर कहना कि तुम्हें रुस्तम ने भेजा है। मैंने उस पर काफ़ी एहसान किए हुए हैं। वो मुझे बार बार कहता रहता है कि वो एहसान चुकाना चाहता है। हो सकता है तुम्हारी मदद से कई घर उजड़ने से बच जाएं। जो मर्जी कर लो, तुम बच्चा अगवा करने वालों को कभी नहीं रोक सकते। सारी सेटिंग हुई हुई है, सब मिले हुए हैं। जितने बच्चे अगवा किए हैं, अगर उतने बिकने से बचा लो तो शायद अजाला हो जाए। इन बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बहुत सख्त गर्मी है और ऊपर से भूख। अरे उस्ताद, उस बच्चे के मुंह से तो झाग निकल रही है। मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है। आओ देखते हैं इसे। हम यहाँ से जाएंगे, रास्ते में हमें फ़ोन आएगा और वहाँ पर किसी मोड़ में हमें बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे आ कैसे रहे हैं ये भी नहीं पता। हेलो, हाँ वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। बच के जा नहीं सकते कहीं। पुलिस का निजाम बहुत पक्का है यहाँ पे। पुलिस तैयार है, लेकिन अगर वो पुलिस से बचकर निकल भी गए तो हम उन्हें रोक। जल्दी 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 जल्दी। रुक गया, फंस गया। चलिए बच्चों को बचाने। यहाँ क्यों? सारिब खुद इतने दिन से घर नहीं था, उसकी अपनी हालत खराब है। आप उनको कहें वो सारिब का ख्याल रखें, यहाँ आने से बिल्कुल मना कर दें। What a pure soul। वो कैसे? बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, लेकिन वक्त पे उन बातों को पूरा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बात बताऊं? बताओ। सारिब मेरा भतीजा है। सारिब के जो अब्बू हैं, सलार भाई, वो मेरे भाई हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है और ना ही कभी ख्वाहिश हुई थी कि मेरी बेटी हो, लेकिन आज एहसास हुआ कि मेरी भी कोई बेटी होनी चाहिए थी। तुम्हारे जैसी। मुबारक हो भाई, बचत हो गई है तेरी। तू खुश नहीं है? रुस्तम को मारने का वक्त आ गया। बस एक आखिरी काम करना है रुस्तम। उसके बाद रुस्तम मरेगा
खादिम हुसैन जिएगा। नीचे बैठ। पिस्तौल वापस उठा। तेरी तो रोज जुमेरात रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।